हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन। द राइटर वॉज इन अ हैप्पी मूड टू फ्लाई अलोन इन द स्काई। राइटर बहुत हैप्पी मूड में था, खुश था। आज वो आसमान में अकेला उड़ रहा था। He was in his Dakota over France back to England. वो अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में था, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा था। He contacted Paris control room who advised him to turn 12 degrees left. उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया। वहाँ से उसे सलाह दी गई कि उसे 12 डिग्रीज लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। He acted accordingly, but suddenly saw the storm clouds in front of him. उसने 12 डिग्री की तरफ accordingly एक्ट किया, उस तरफ मुड़ा, लेकिन सामने अचानक उसे दिखाई दिया कि बहुत सारे क्लाउड्स हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स हैं उसके सामने। He decided to take risk, flew straight into the clouds. उसने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा और सीधे बादलों के बीच में एरोप्लेन उड़ा दिया। His aeroplane jumped and twisted in air. अब उसका एरोप्लेन उस तूफानी क्लाउड्स में ट्विस्ट और जंप कर रहा था। Everything was suddenly black. सब कुछ अचानक बिल्कुल ब्लैक हो गया। His compass, radio and other instruments became dead. उसका कंपस जिससे दिशा देखते हैं, उसका रेडियो कांटेक्ट करने के लिए जो था, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स सभी ने काम करना बंद कर दिया। He was lost in the storm. वो उस तूफान में फंस गया था। Suddenly he saw a black aeroplane without lights on its wings. अचानक उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया जिसके विंग्स पर लाइट्स भी नहीं थी। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन लिफ्टेड वन हैंड, वेव्ड एंड आस्क्ड टू फॉलो हिम। ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने अपना एक हाथ उठाया, उसे वेव किया और कहा कि वो उसे फॉलो करे, उसके पीछे आ जाए। ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब इसने उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को, जिसको वो जानता भी नहीं है, उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक कहना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे की तरह, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। आफ्टर हाफ एन आवर द राइटर वॉज नाउ आउट ऑफ द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे के बाद राइटर बादलों से बाहर निकल आया। He saw a runway in front of him. He landed safely. उसे अपने सामने रनवे दिखाई दिया और उसने वहाँ सेफली लैंड कर लिया। The writer asked the woman in the control center about the other pilot. अब राइटर ने वहाँ के कंट्रोल सेंटर में जो लेडी थी उससे दूसरे पायलट के बारे में पूछा। शायद वो उसे थैंक यू कहना चाह रहा होगा। The woman looked at the writer amazingly and told him that no other aeroplane was flying that night. अब उस लेडी ने हैरानी से राइटर की तरफ देखा और उसे बताया कि आज की रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। The writer was puzzled as to who was at his help in the troubled situation and it remained a mystery for him. अब राइटर के लिए ये एक पहेली थी कि उसको कौन हेल्प कर रहा था ट्रबल्ड सिचुएशन में, और ये हमेशा उसके लिए एक मिस्ट्री ही रही, एक रहस्य ही रहा कि उसकी हेल्प किसने की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।